आज के सेशन में सेकेंड रिएक्शन जो हम ले रहे हैं बच्चों वो है बेंजोइन कंडेंसेशन। बेंजोइन कंडेंसेशन को स्टार्ट करें उससे पहले हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट हम यहाँ पर देख लेते हैं। हम देखते हैं बच्चों, अगर मेरे पास HCN है और मैंने कोई प्योर कार्बोनिल लिया है R1CO R2, एक प्योर कार्बोनिल को जब मैं HCN से ट्रीट कराती हूँ तो मुझे मिलता है एक एडेडक्ट जो होता है ये O- हो जाएगा, CN- यहाँ पर करेगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ये हो गया O- और इस पर आकर जुड़ा है अभी अभी साइनाइड और यहाँ पर है R2। ये जो O- है इसी का H+ ले लेगा और लेके बन जाएगा RCOH CN और R2 में। इस मॉलिक्यूल को बच्चों हम कहते हैं साइनोहाइड्रिन। इफ R1 इज नॉट इक्वल टू R2 तो ये जो साइनोहाइड्रिन ऑब्टेन है वो होगा ऑप्टिकली एक्टिव। ये तो थोड़ा सा हमने बेसिक सीखा। चलो बच्चों अब बात करते हैं बेंजोइन की। बेंजोइन कंडेंसेशन क्या है, तो हेडिंग डाल दी हमने बेंजोइन कंडेंसेशन। हमने एक प्योर कार्बोनिल लिया, लाइक हमने ले लिया बच्चों PHCHO, बेंजेल्डिहाइड लिया और बेंजेल्डिहाइड पर अब मैंने HCN नहीं लिया, HCN की जगह हमने यूज किया है बच्चों KCN और KCN हमने कैटालिटिक अमाउंट में यूज किया। कैटालिटिक अमाउंट मीन्स बहुत थोड़ा सा हमने KCN यूज किया। तो KCN में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे K+ होगा, CN- होगा, ये CN- करेगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो जैसे ही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करेगा बच्चों तो ये कुछ मॉलिक्यूल इस तरह से हो जाएगा ऐसे और यहाँ पर आ जाएगा H। ये मॉलिक्यूल आपको इस तरह से ऑब्टेन हुआ। अब यहाँ पर ये जो नेगेटिव चार्ज है बच्चों, इट इज स्टेबल ऑन ऑक्सीजन एज वेल एज इट इज मोर स्टेबल ऑन दिस कार्बन। तो अगर मैं यहाँ से रिवर्सिबल H+ ट्रांसफर करा दूं तो यहाँ पर आप लिख लीजिए रिवर्सिबल H+ ट्रांसफर। तो जैसे ही यहाँ पर रिवर्सिबल H+ ट्रांसफर होता है बच्चों तो ये मॉलिक्यूल यहाँ पर हो जाएगा OH और ये माइनस इस पर आ जाएगा। अच्छा, ये ज़्यादा स्टेबल क्यों है बच्चों, क्योंकि इसे -M मिल रहा है साइनाइड का, तो -M मिलने के वजह से ये यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा। अब यहाँ पर ये C- से करेगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ बेंजेल्डिहाइड पर। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास है PHCHO। अब ये करेगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इसके सेकेंड मॉलिक्यूल पर। तो हमने सीखा है जिस मॉलिक्यूल पर अटैक होता है उसको पहले लिखते हैं। तो ये हो गया PHC। अब जब अटैक होगा तो ये O पे आ जाएगा माइनस और इसके साथ एक H है और साथ में अभी अभी ये H यहाँ बना देते हैं और ये C से आप इस मॉलिक्यूल को जोड़ दें। इसके पास है साइनाइड और यहीं पर है आपके पास OH PH। यहाँ पर भी बच्चों एक बार और आप रिवर्सिबल H+ ट्रांसफर करा दें इनके बीच में तो ये मॉलिक्यूल कुछ इस तरह का हो जाएगा। यहाँ पर आ गया OH और ये CO- और यहाँ पर है PH और CN। अब ये नेगेटिव चार्ज करेगा इंटरनल अटैक और ये गुड लिविंग ग्रुप बाहर हो जाएगा। और जैसे ही गुड लिविंग ग्रुप बाहर होता है तो मुझे मिलता है PHCHOH एंड यहाँ पर आपको मिल जाएगा C डबली बॉन्डेड O PH। तो आप देख पा रहे हैं बच्चों, अगर मैं कार्बोनिल के रिस्पेक्ट में बात करूं तो ये अल्फा कार्बन है और ये अल्फा हाइड्रोक्सी है। तो व्हाट इज बेंजोइन? बेंजोइन्स आर बेसिकली अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल। अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल को हम बोलते हैं बच्चों बेंजोइन। तो आप यहाँ पर लिख लें अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल, they are called as
और मैं इसको बोल सकती हूँ बेंजोइन। तो यहाँ तो हुआ बेंजोइन फॉर्मेशन। बेंजोइन जो होते हैं बच्चों, दैट इज अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल। ये बेसिकली इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और हमें देते हैं एक नया मॉलिक्यूल दैट इज नोन एज बेंजिल। तो देख लेते हैं हम बेंजोइन से बेंजिल की फॉर्मेशन कैसे होगी। तो हमने ले लिया ये हमारे पास था बेंजोइन दैट इज अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल। इसकी जगह अगर कोई और भी अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल है तो वो भी हम इजीली ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कोई भी हो सकता है, जैसे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम ले लेते हैं। फेंटॉन्स रिएजेंट हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। फेंटॉन्स रिएजेंट होता है बच्चों FeSO4 ले लें, साथ में H2O2 ले लें, दिस इज फेंटॉन्स रिएजेंट। और एल्स आप यूज कर सकते हैं यहाँ पर टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट होता है बच्चों अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, दिस इज अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, इट इज बेसिकली बिहेव एज टॉलेंस रिएजेंट। तो कोई भी अगर हमारे पास बेंजोइन है और सामने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो इसको कन्वर्ट कर देता है बेंजिल में। व्हाट इज बेंजिल बच्चों? डाइकार्बोनिल आर टर्म्ड एज बेंजिल। तो ये जो अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल जिसे हमने बेंजोइन कहा, ये कन्वर्ट हो जाएगा बेंजिल में। तो पीएच ये जो OH है यहाँ पर ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा और हमें दे देगा डाइकार्बोनिल, और ये हो गया हमारा बेंजिल। तो इसी से मिलती जुलती हम एक और रिएक्शन इसी के आगे पढ़ लेते हैं बच्चों, दैट इज बेंजिल बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट। ये बेसिकली आप कह सकते हैं इंट्रामोलिकुलर कानिजारों से मिलती जुलती रिएक्शन है। तो हेडिंग डाल दीजिए बच्चों, बेंजिल बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट। तो हम सबसे पहले बेंजिल बना लेते हैं बच्चों। PHCO PH हमने लिया जो भी अभी हमने बनाया था, और सामने लिया हमने यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड OH माइनस। कॉन्सेंट्रेटेड OH माइनस है, आपने देखा होगा हमने कानिजारों में भी कॉन्सेंट्रेटेड OH माइनस एज अ रिएजेंट यूज किया था। तो ये भी बेसिकली एक तरीके से इंट्रामोलिकुलर कानिजारो है। थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर ये है कि इंस्टेड ऑफ हाइड्राइड माइग्रेशन यहाँ पर आपका फिनाइल ग्रुप माइग्रेट करेगा। बिल्कुल उसी तरह से हमें करनी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये करेगा सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो जैसे ही ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करेगा तो ये हो गया PHCO, यहाँ पर आ गया O माइनस, और अभी अभी यहाँ पर OH आके जुड़ा है, और यहाँ से जो PH है बच्चों ये माइग्रेट करेगा अनदर कार्बोनिल मॉलिक्यूल पर और इसको बना देगा CO माइनस। तो जैसे ये इस पर आएगा तो ये हो जाएगा PHCO पे आ जाएगा माइनस, और यहाँ पर आकर PH माइग्रेट हुआ है। कानिजारों में हाइड्राइड माइग्रेट होता था, और यहाँ पर डबली बॉन्डेड O हो गया। मैं इसको नीचे बना लेती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। यहाँ पर हो जाएगा OH, और ये जो O माइनस था ये वापस से इंटरनल अटैक करेगा, तो ये हो गया डबली बॉन्डेड O। तो अब ये जो O माइनस बना है बच्चों ये H प्लस सब्सट्रैक्ट कर लेगा। ये H प्लस इस मॉलिक्यूल से ही अब्स्ट्रैक्ट करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा PH, और यहाँ पे आ गया OH, और ये हो गया CO माइनस, और अगर मैंने NaOH लिया होगा तो यहाँ पर हो जाएगा Na प्लस। तो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट। ये बेंजिलिक एसिड बना, और ये O माइनस जो फॉर्म हुआ था इसने यहीं से H प्लस सब्सट्रैक्ट किया जैसे कि कानिजारों में हम करते थे, और इसको उसके सोडियम सॉल्ट या अगर आपने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया है तो पोटेशियम सॉल्ट में कन्वर्ट कर देंगे, और यहाँ पर ये प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा।